नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति पर। जो क्रांति होती है, जो विद्रोह होता है, वो केवल एक दिन के शोषण या फिर असंतोष से उत्पन्न नहीं होता। ये एक लंबे समय, एक शताब्दी तक लोगों पर हो रहे शोषण, जन असंतोष, इस सब का उभार होता है। जैसे कि ज्वालामुखी केवल एक दिन लावा के धधकने से नहीं विस्फोट होता। वो क्या होता है, वो एक लंबे समय तक लावा उसके अंदर धधकते रहते हैं और एक दिन अचानक से विस्फोट होता है। वैसे ही विद्रोह है, वो अचानक से विद्रोह, मतलब लोगों के मन में जो असंतोष भरा रहता है वो एक दिन अचानक से विस्फोट हो जाता है। समझ, यही क्या है, ये 1857 की क्रांति है। उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो विद्रोह हो सके, मतलब वो विस्फोट हो सके। तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस की घटना। ठीक है, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, उसका तत्कालिक कारण हो गया। लोगों को कारण मिल गया विद्रोह करने का, ऐसा समझ लो। लेकिन उसके पीछे बहुत वर्षों से उनका जो शोषण हो रहा था, इसके भी अलग अलग कारण है, जैसे कि आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण में क्या क्या आएगा? लोगों का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, करों में वृद्धि की जा रही थी, नई नई भू राजस्व व्यवस्थाएं लाई जा रही थी, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, इन सब का पतन होते जा रहा था। यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो विदेशों में जा रहा था। वहाँ से फिर वस्तु जो भी बन के आ रही थी उनको महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। तो ये क्या हो गया, उनका आर्थिक रूप से शोषण हो गया। ठीक है, और राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण ये था कि जो लोग थे, भारत के जो लोग थे, वो अपना राजा किसको मानने लग गए थे? मुगल बादशाहों को, कि अब यही हमारे मुख्य है। लेकिन फिर जो गवर्नर जनरल वायसराय है, ये इन लोगों ने मुगल बादशाह की बादशाहत को मानने से इनकार कर दिया, उनकी अवहेलना की। जो एमहस था वायसराय, जो मतलब गवर्नर जनरल एमहस था, वो मुगल बादशाह की बादशाहत को मानने से इनकार कर देता है। इसके साथ ही जो वेले जली है, वो सहायक संधि के थ्रू बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। और डलहौजी की हड़प नीति, जिसके तहत वो जो दत्तक पुत्र है उसको अवैध घोषित कर देता है, मतलब जो गोद लिए वाले बेटे रहते हैं उनको राजा मानने से इनकार कर देता है और उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। और अवध जो है वो ब्रिटिशों का मित्र राज्य कहलाता था, लेकिन उसको भी कुशासन के आधार पर हटाकर उसके राजा को उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है, विलय कर लेता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सामाजिक कारण हो गया, मतलब राजनीतिक कारण हो गया। ठीक है, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या आएगा? तो धार्मिक कारण है कि जो हिंदू है उसको ईसाई मिशनरियों ने ईसाई में मतलब उनका धर्मांतरण, रूपांतरण करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सामाजिक और धार्मिक कारण था। इसके साथ ही सैनिक कारण क्या था कि पहला सैनिक विद्रोह 1784 ईस्वी में हुआ और सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह वेल्लोर में हुआ था। मैंने आपको वेल्लोर का विद्रोह पढ़ाया था सैनिकों में, जहां वो टीका लगाने, कान में बाली पहनने से इनकार कर दिया था। केरल में हुआ था वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। ठीक है, इसके साथ ही लॉर्ड कैनिंग द्वारा सेना भर्ती अधिनियम भी पास किया गया था, जो उनमें असंतोष का कारण था। ये हुआ सैनिक कारण। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप के कारण थे जो बहुत टाइम से लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न कर रहे थे, और फिर तत्कालिक कारण मिलते ही ये एक क्रांति के रूप में उठा। ठीक, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी है, वहाँ मंगल पांडे ने विद्रोह किया। कहाँ? बैरकपुर छावनी।
बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे, जो मंगल पांडे जी थे वो 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, बैरकपुर में किसने विद्रोह किया? तो मंगल पांडे ने। कब? 29 मार्च 1857 को। ठीक है, फिर वहीं उनके विद्रोह करने पर उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, विद्रोह कब करते हैं? 29 मार्च 1857। फांसी कब होती है? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 31 मई 1857 को देश में विद्रोह के लिए जो डेट फिक्स किया जाता है, मतलब तिथि निर्धारित की जाती है 31 मई 1857 को। लेकिन 10 मई को ही मेरठ के जो सैनिक रहते हैं ना, उन्होंने सैनिकों द्वारा विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ठीक, 1857 की क्रांति शुरू कर दी जाती है कब? 10 मई को। लेकिन जबकि डेट कब फिक्स हुआ था? 31 मई का। ठीक है, कुछ दिन पहले ही चालू कर देते हैं। ठीक, 10 मई को विद्रोह स्टार्ट करते कौन से वाले? मेरठ में, मेरठ के छावनी के सैनिकों द्वारा। ठीक है, 10 मई को ये लोग फिर दिल्ली की ओर कूच करने स्टार्ट करते हैं। कूच करना मतलब जाना वहाँ। और 12 मई को पहुंचकर वहाँ जो बहादुर शाह जफर रहते हैं, अंतिम मुगल बादशाह, उसको अपना नेता घोषित कर देते हैं 12 मई को दिल्ली पहुंचकर। ठीक है, तो इसका नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जो जफर है वो उस समय बहुत बूढ़ा हो चुका रहता है। ठीक है, उसमें लड़ने की उतनी क्षमता नहीं रहता, लेकिन लोग उसको अपना नेता घोषित करते हैं कि आप बस हमारे मुखिया के रूप में खड़े हुई, बाकी जो विद्रोह है, बाकी जो युद्ध है वो हम लड़ लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इस विद्रोह का संचालन सिपाहियों द्वारा, राजा द्वारा और जमींदार वर्ग द्वारा किया गया। ठीक है, जो 1857 की क्रांति है उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। और ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। ठीक है, कैनिंग के काल में हुआ था। ठीक, तो इसके साथ ही देखते हैं कि 1857 की क्रांति में किसने किस स्थान से भाग लिया और वहाँ के दमनकर्ता कौन कौन थे। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। ठीक, तो दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर क्यों? क्योंकि वो मुगल बादशाह थे और दिल्ली जो मुगल बादशाहों की राजधानी ही थी समझो, तो वहाँ बहादुर शाह जफर का नाम आएगा और किसका नाम आएगा? बख्त खां का। तो इसके दमनकर्ता कौन थे? बर्नार्ड हडसन। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे? बहादुर शाह जफर, बख्त खां और बर्नार्ड हडसन। और कि इसके विद्रोह का क्षेत्र क्या था? दिल्ली। ठीक, लखनऊ। लखनऊ में क्या याद रखेंगे? बेगम हजरत महल और इसके दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। ठीक, तो बेगम हजरत महल को लखनऊ कैसे याद रखेंगे? लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। ठीक, और नवाबों का हसरत क्या होता है? महलों में रहने का। तो हजरत महल लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर, और नवाबों को किसकी हसरत होती है? महल में रहने का। ठीक, तो लखनऊ क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 की क्रांति में? बेगम हजरत महल। और इसके दमनकर्ता बोलेंगे तो कैंपबेल। ठीक, इसके साथ ही आउस्ट्रम और हैवलॉक। ठीक, जो बेगम हजरत महल रहती है वो इसने अपने बेटे बिजरिस कादिर को अवध का नवाब या लखनऊ का नवाब घोषित कर देती है और अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल ने लखनऊ पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद जब बेगम हजरत महल नहीं लड़ पाती तो वो कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। ठीक है, फिर होता है कानपुर। कानपुर में नाना साहब या धोंदू पंत। ठीक, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। इनका असली नाम क्या था? धोंदू पंत। इसने विद्रोह किया था कहाँ से? तो कानपुर से। ठीक, और कानपुर का नेतृत्व दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल ही थे। कैंपबेल का नाम कहाँ कहाँ पास आया? 2 जगह, लखनऊ और कानपुर, दोनों जगह। ठीक है, तो इसको 2 की जोड़ी में याद रखेंगे तो याद रख सकता है। लखनऊ और कानपुर पास पास में ही यूपी के क्षेत्र हैं। ठीक, उसके बाद आता है ग्वालियर। अब ये ग्वालियर वाले के 2 पैर में याद रखना। ठीक, कैंपबेल वाले को दो याद कर लिए, अब ह्यूरोज वाले को 2 याद करेंगे। ठीक, तो ये आता है ग्वालियर। ग्वालियर में कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का? तो तात्या टोपे कर रहा था। इसका असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, और इसके दमनकर्ता कौन थे? ह्यूरोज थे। झांसी, झांसी तो सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, और यहाँ भी दमनकर्ता कौन थे? तो ह्यूरोज। ह्यूरोज 2 जगह आएगा, ग्वालियर और झांसी। ठीक, जैसे कैंपबेल 2 जगह आया था उसी प्रकार। इसके बाद आता है इलाहाबाद। यहाँ कौन है? लियाकत अली खां और कर्नल नील।
इसको कैसे याद रखें, इलाहाबाद ई आ रहा है, उसी प्रकार लियाकत अली इसमें भी ई आ रहा है और कर्नल नील इसमें भी ई आ रहा है, तो ई वाला एक साथ याद रह जाएगा। ठीक है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और इसके दमन करते थे विंसेंट आयर और विलियम टेलर। बरेली में कैसे याद रखें, खान बहादुर खां, बरेली का ब और बहादुर खां का ब। ठीक, इसके दमन करता विंसेंट आयर। और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इसके दमन करता कर्नल नील। ठीक, तो ये कौन हो गए, विद्रोह क्षेत्र उसके नेतृत्व करता और दमन करता। ठीक है। इसके साथ ही जो 1857 की क्रांति का स्वरूप है कि किसने इसको किस प्रकार की उपाधि दी, ये देखते हैं। वीडी सावरकर ने इसे क्या कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है। और आरसी मजूमदार ने क्या कहा, तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये किसने कहा, आरसी मजूमदार ने कहा। ठीक, लॉरेंस सीले ने क्या कहा है, पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा। 1857 की क्रांति को लॉरेंस सीले ने क्या कहा, पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा। टी.आर. होम्स इसने क्या कहा, सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य का संघर्ष कहा। ठीक, इसने टी.आर. होम्स ने। एच.आर. रिच ने क्या कहा, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था और डिजरायल का क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक, जेम्स ऑस्टम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा। ठीक, तो ये क्या हो गया 1857 की क्रांति का स्वरूप। तो देखते हैं प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर नायक है 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था और उनके नेतृत्व का क्षेत्र, इसको सुमेलित करना है। ठीक, तो बख्त खां का नाम कहाँ पढ़े थे, दिल्ली में पढ़े थे। ये बहादुर शाह जफ़र के साथ में थे। देखो बहादुर शाह जफ़र बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो तो युद्ध नहीं लड़ सकते थे, तो सेना का नेतृत्व कौन करने आए थे, बख्त खां। तो बख्त खां कहाँ से रहेंगे, दिल्ली से। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, ये इसको कहाँ पढ़े थे हम लोग, फैज़ापुर में, मतलब फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद को ही अवध कहा जाता है। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला। ठीक, कुंवर सिंह का नाम कहाँ पढ़े थे हम लोग, जगदीशपुर में। ठीक है, तो जगदीशपुर को आरा के नाम से भी जाना जाता है। और नाना साहेब का कानपुर। नाना साहेब को कैसे याद रखेंगे, कानपुर, कान नाक एक साथ बोलते हैं ना, नाक कान, तो नाक कान से याद रखेंगे, तो नाक से नाना साहेब। ठीक, कान से कानपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, फैज़ाबाद। ठीक, कुंवर सिंह आरा या फिर जगदीशपुर, और नाना साहेब कानपुर। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली के विद्रोहियों सिपाहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था, तो बख्त खां था। ठीक है। क्रांतिकारियों ने 1857 के विद्रोह में अपना नेता बहादुर शाह जफ़र को चुना था, जिसके द्वारा बख्त खां को सेनापति के रूप में नियुक्ति की गई थी। ठीक, 1857 की क्रांति में लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने का प्रयास निम्नलिखित ब्रिटिश सेनापति ने किया। तो लखनऊ और कानपुर का एक साथ याद रखे थे हम लोग, क्या था, कैंपबेल था। कैंपबेल के साथ कौन था, हैवलॉक था और ऑस्टम था। ठीक, हैवलॉक, कैंपबेल और ऑस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हैवलॉक, कैंपबेल और ऑस्टम था। कैंपबेल का नाम कानपुर में भी था और लखनऊ में भी था। ठीक है। 10 मई को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो 10 मई को कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। जबकि तिथि कब निर्धारित किए थे विद्रोह के लिए, 31, लेकिन पहले ही स्टार्ट कर देते हैं 10 को मेरठ के सैनिकों ने। ठीक, अगला प्रश्न है, 23 मार्च 1858 को लक्ष्मीबाई ने अपने महल और झांसी शहर का बचाव किया, जब खालिस्तान के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। तो क्या आएगा, ह्यूरोज आएगा। ठीक, ह्यूरोज का नाम पढ़े कहाँ, झांसी में और ग्वालियर में पढ़े थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई, तो जगदीशपुर में हुई थी। ठीक, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, तो किसने क्रांति नहीं माना था,
डॉक्टर आरसी मजूमदार ने इसे क्रांति नहीं माना था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में लखनऊ में नेता थी? तो लखनऊ का नवाबों का शहर और नवाबों की हसरत क्या होती है? महलों में रहने की। तो बेगम हजरत महल। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का क्या नाम है? तो अवस्ट्रम। ठीक, ऑप्शन ए। अवस्ट्रम अवध का चीफ कमिश्नर था। उसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम न मानते हुए हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र माना था। ठीक है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। किस स्थान पर 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में। ठीक है। बैरकपुर में किसने विद्रोह किया? मंगल पांडे ने। ये 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, इसने इनमें से किसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। ठीक, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निम्नांकित के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन? तो सिपाही विद्रोह। ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के नायक तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था उनका वास्तविक नाम। कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ग्वालियर से किए थे। और ग्वालियर का दमन करता कौन था? तो ह्यूरोस था। ठीक, ग्वालियर और झांसी का। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्या दिया है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेता बनाया गया। यह विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित रहा। सिपाहियों, जमींदारों और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया था। तो ये पहला तो सही है कि बहादुर शाह जफर को इसका नेता बनाया गया था और सिपाहियों, जमींदारों और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया था, ये भी सही है। लेकिन ये केवल दिल्ली तक थोड़ी ना सीमित था, ये तो अलग अलग जगह हुआ ना, लखनऊ में, कानपुर में, ग्वालियर में। तो ये दूसरा वाला सही नहीं होगा। 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी। ठीक, निम्नलिखित में से किसने 1857 में कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो नाना फडणवीस ने, या फिर नाना साहेब भी जिसको बोलते हैं, या फिर धोंदूपंत भी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो कुंवर सिंह। कहाँ से? जगदीशपुर या फिर आरा। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान में सर्वप्रथम 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ? तो कहाँ हुआ था? तो बैरकपुर में हुआ था। किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को की। ठीक है। 1857 के विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्ति शासन ब्रिटिश गवर्नर के हाथों में चली गई, जिसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में किया था। कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था। भारत में गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय कर दिया। जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसके साथ ही भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।